साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबको सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें पूरी तरह से एकाग्रचित होकर लगे होंगे। 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक, एनटीपीसी सभी एग्जाम एक पर एक आपका इंतजार कर रहा है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और कोई भी ऐसे गलती ना करें जो बाद में लगे कि काश मैं कर लिया होता तो एग्जाम मेरा हो जाता। और एकदम सभी विषय का एक बैलेंस तैयारी करें, संतुलित। और उसी के क्रम में हमने एक करंट अफेयर का सीरीज आपके लिए लेकर आया था और प्रतिदिन 7 बजे इसको मैं करने का कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 17 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहां पर कलेक्ट कर दिया। तो इसको जरूर देखें। उसके अलावा कोई एक प्रतिष्ठित जो बेसिक मैगजीन होता है उस पर जरूर पकड़ बनाएं। प्रतियोगिता दर्पण काफी होता है, उसको भी पढ़ें। और जो क्लास चल रहा है उस पर आप ध्यान दें दिन प्रतिदिन। और ये ध्यान रखना है कि मंडे टू सैटरडे तक जो भी करंट अफेयर होता है उसका क्वेश्चन आवर सैटरडे नाइट 9:30 PM में होता है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। उस दिन एक विशेष किसी न किसी टॉपिक पर भी चर्चा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। पहला तो कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बिहार में एक नया पैकेज घोषित हुआ है। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 लागू कर दिया बिहार सरकार ने। तो ध्यान रखना है कि ये प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बीमा कवर होता है और सरकार गंभीर बीमारियों में भी लोगों को जो भी अच्छी हॉस्पिटल्स होती है उसमें फैसिलिटी के लिए जो भी पैसे देने होते हैं वो सरकार पे करती है। और इसके द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर एक बड़ा पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार ने लागू किया। और उसी में बिहार के लिए अलग से हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 लागू कर दिया गया। अब इसके तहत बिहार में ज्यादा निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो शामिल हो जाएंगे और इसके द्वारा गंभीर बीमारियों के इलाज में यहां के जनता को पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। सारे पैसे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र के ज्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को इसमें शामिल करने के लिए पैकेज आया है। तो ध्यान रखना। आगे चलें तो हेल्थ से संबंधित रूस में निर्मित वैक्सीन, हमने कहा था कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को याद रखना। अब ये जो कोरोना वैक्सीन का, कोरोना संक्रमण का वैक्सीन रूस ने बनाया स्पुतनिक वी, इसको भारत में परीक्षण शुरू हो गया है। मतलब अब भारत में इसका ट्रायल चल रहा है। काफी विवादित था। WHO ने या अमेरिका ने कहा कि ये टीका अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इस टीके को लॉन्च किया रूस ने और अब भारत में इसका परीक्षण शुरू हो गया। मतलब भारत में ट्रायल चलेगा और अगर सब कुछ सही रहा तो स्पुतनिक वी का फॉर्मेशन या निर्माण, प्रोडक्शन का काम भारत में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक बड़ा न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का ऑनलाइन सम्मेलन शुरू हुआ। ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा जनरल असेंबली जो होता है यूएन का, उसका ऑनलाइन सम्मेलन शुरू हो गया। ध्यान रखना है, अध्यक्षता तुर्की के राजनयिक वोल्केन बोजफिर करेंगे। ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिससे काफी सवाल आपको पूछा जाएगा और इसी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि यह जो होगा एक बड़ा न्यूज होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये दो मामले में बहुत यूनिक है। पहला तो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह पहला ऑनलाइन सम्मेलन, अभी तक जो भी होता था वो रियल होता था, वर्चुअल नहीं होता था। क्योंकि कोरोना काल में हमने कहा कोई भी सम्मेलन, कोई भी सभा एक साथ बैठकर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सम्मेलन पहली बार ऑनलाइन हो रहा है, ये याद रखना है। और ध्यान रखना है कि यह ऑनलाइन सम्मेलन का 75वां सत्र है। मतलब अभी तक इसके पहले 74 महासभा हो गया है और ये 75वां महासभा है, ये ध्यान रखना, जिसका आयोजन 22 से लेकर 26 सितंबर के बीच यूएन में होगा। तो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो तुर्की के राजनयिक वोल्केन बोजफिर कर रहे हैं। पहली ऑनलाइन महासभा है और ये टोटल महासभा का 75वां सत्र है, ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि 22 से 26 सितंबर के बीच आयोजित होगा ये सम्मेलन। आगे चलें तो सऊदी अरब काफी चर्चा में है। सऊदी अरब आजकल
तो सऊदी अरब में G20 देशों के पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ये G20 देशों के पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी होता है, तो ये ध्यान रखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि हमने अभी कहा कि सभी चीज वर्चुअल हो रहा है, साथ में बैठ कर नहीं हो सकता, तो यहाँ वीडियो के द्वारा ये पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक होगी, जिसमें विश्व स्तर के G20 के देश शामिल होंगे और पर्यावरण के मुद्दे पर बात करेंगे। क्लाइमेट इन्वायरमेंट क्या है, कैसे बदलाव हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। और ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है, यह ध्यान रखना। आगे चलें तो भारत एक नए समूह में शामिल हुआ है, इसको याद रखना है। भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी सवाल यहां से निकलेगा। तो जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन 2017 के अंतर्गत लागू हुआ और इसके तहत समुद्र में जो व्यापार होता है उस पर देख रेख का काम होगा, यह ध्यान रखना है, क्योंकि जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। अफ्रीका में जो हिंद महासागर के ऊपर चले या लाल सागर या आदन की खाड़ी के पास जाएंगे, तो ध्यान रखना है कि ये जो है समुद्र के व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है और समुद्र में अक्सर समुद्री लुटेरे जहाज को लूट लेते हैं, वहां के जहाज पर रहने वाले लोगों की हत्या करते हैं और व्यापार को काफी नुकसान पहुंचता है। और इसी के चलते ये जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन 2017 को लागू किया गया और जिसमें कई पर्यवेक्षक हैं और उस पर्यवेक्षक में भारत भी शामिल है। इसके अलावा जापान, नॉर्वे, यूके और यूएस पहले से ही इसका पर्यवेक्षक है। तो ध्यान रखना है, पर्यवेक्षक के रूप में कौन कौन, तो एक जापान, दूसरा नॉर्वे, इसके अलावा यूके ब्रिटेन और यूएस अमेरिका इसका पहले से पर्यवेक्षक है। और ये सभी मिलकर के अब इसी में भारत भी शामिल हो गया, मतलब इतना सब मिल करके इस लोकेशन को पर्यवेक्षक का काम करेगा। और समुद्री व्यापार जिसको नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो नीली अर्थव्यवस्था समुद्र के व्यापार से संबंधित है, ध्यान रखना, क्योंकि समुद्र का पानी नीला होता है और इसलिए इसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। तो नीली अर्थव्यवस्था के देख रेख के लिए इन लोगों का समूह जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन 2017, ये ध्यान रखना, 2009 में ये गठित हुआ था और जेद्दा संशोधन 2017 में आया। और इसी के तहत 20 देशों का संगठन है, जो मुख्य रूप से 3-4 लोकेशन, एक आदन की खाड़ी, लाल सागर और इसके अलावा हिंद महासागर, ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां से समुद्री व्यापार या समुद्री जहाज आवागमन करते हैं, माल ढोते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। लेकिन समुद्री लुटेरे चूंकि लूटते हैं तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे सुरक्षा हो, इसके लिए संगठन का निर्माण किया गया और इसमें भारत भी अब शामिल हो गया पर्यवेक्षक के रूप में, ध्यान रखना। आगे चलें तो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के लिए, संसद ने आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को पारित कर दिया। तो ये ध्यान रखना, संसद मतलब दोनों सभा, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में 2 मार्च 2020 में ही ये पारित हो गया था और राज्यसभा में 2 दिन पहले पारित हुआ। और जब दोनों जगह पारित हो गया तो अब ये विधेयक बन गया संस्थान के लिए। कौन सा संस्थान, तो आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान, मतलब आयुर्वेदा जो भारत का प्राचीन पद्धति है मेडिकल साइंस का, उसमें शिक्षण के लिए कैसे पढ़ाया जाए और उसके रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए विधेयक पारित हुआ। और इसके तहत आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी गुजरात के जामनगर में। तो याद रखना, ये पूछ सकता है कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में होगी या किस जगह पर होगी, तो गुजरात में होगी और जामनगर में। और ये भारत का पहला इस तरह का आयुष मंत्रालय का इंस्टीट्यूशन होगा। तो आयुष मंत्रालय जो लागू हुआ कोविड-19 में, आयुष का बहुत प्रभाव रहा, बहुत तरह के प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंधित मेडिसिन को इस्तेमाल करके कोरोना को कंट्रोल करने का काम किया गया। और इसी के तहत सरकार ने आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन के निर्माण या फाउंडेशन या स्थापना के लिए विधेयक को पारित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। आगे चले तो एक बड़े हस्ती की निधन हो गई, पद्म विभूषण डॉक्टर कपिला बादशायन, एक महिला जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा कला की विद्वान मानी जाती थी, जिनको पद्म विभूषण भी मिला, राज्यसभा की मेंबर भी रही
और 91 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना का निदेशक का काम किया और इसके तहत इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो डॉक्टर कपिलावासन भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा कला के विद्वान थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द स्क्वायर एंड सर्किल ऑफ इंडियन आर्ट। तो इनके पुस्तक का याद रखना है नाम, पुस्तक का नाम याद रखना है द स्क्वायर एंड सर्किल ऑफ इंडियन आर्ट, मतलब भारतीय कला का एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने लिखा। कई पुस्तक लिखा, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाम है डॉक्टर कपिलावासन, शास्त्रीय नृत्य एवं कला की बड़ी विद्वान थी जिनकी निधन हो गया। तो ध्यान रखना है आईपीएल का आगाज होने वाला है, कल से मैच शुरू हो जाएगा और आईपीएल पूरी दुनिया में क्रिकेट का एक बड़ा प्रारूप है। इस पर नजर रखना होता है कि आईपीएल की क्या स्थिति है और आईपीएल में जो अभी तक सर्वाधिक बार चैंपियन या विजेता बना है वो मुंबई इंडियंस की टीम है, ये ध्यान रखना है। और मुंबई इंडियंस अभी तक सभी खिताबों में 4 बार चैंपियन रह चुकी है, तो ये ध्यान रखना है। और आगे जब आईपीएल होगा तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अब आगे चलें तो लास्ट में 17 सितंबर को देख रहे हैं, तो 17 सितंबर से संबंधित जो डे है वो ध्यान रखना है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो याद रखना है कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाते हैं हम लोग। भारत में क्रिएशन का प्रतीक है, विश्वकर्मा को निर्माण का प्रतीक माना जाता है, बनाना बिगाड़ना उन्हीं के हाथ में है। अब उसी के तहत पर 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की शुरुआत हुई है। शुरुआत मतलब ये पहली बार मनाया जा रहा, क्योंकि कोरोना काल में 2 चीज को बहुत चर्चा में लाया, डॉक्टर्स और मरीज। ये दोनों हर पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। डॉक्टर मरीज को देखते हैं तो उनकी भी सुरक्षा चाहिए और मरीज की भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को अक्सर लोग परेशान करते हैं हॉस्पिटल्स में, जहां भी जाते हैं कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो मरीज के परिजन जो होते हैं उनको काफी टॉर्चर करते हैं। तो ये सब ना हो, इसके लिए ये एक दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव आया था 19 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में। मतलब इसकी घोषणा की गई कि अगला साल मतलब 2020 से 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाए और ये पहली बार मनाया जा रहा है, जिसका 2 चीज याद रखना है, थीम और स्लोगन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दिवस का थीम और स्लोगन। तो थीम क्या है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता। मतलब जो स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर, उनको सुरक्षा मिलेगी तभी रोगी सुरक्षित रहेगा। उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो रोगी सुरक्षित नहीं होगा। अब कोरोना में अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाएगा तो रोगी को कौन देखेगा। तो इसके तौर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता, ये पहला थीम है। स्लोगन क्या है, तो स्लोगन है सुरक्षित कार्यकर्ता सुरक्षित मरीज। ये ध्यान रखना, तो स्लोगन याद रखना है और थीम याद रखना। तो देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे कभी भी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको देखें, कंटिन्यू करें। शाम में हम लोग मिलेंगे फिर फिजिक्स के क्लास में, जिसमें घर्षण की बात होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए। इसको देखें कंटिन्यूटी के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम के क्लास में। चैनल को लिंक जो है उसका शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। तो एक बार बोलिए, देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।